इसने एक भी स्कूल ऐसा नहीं बना है, पिछले सरकारों के ही जो चले आ रहे थे उन्हीं के आधार पे इसने काम किया है और अपने मुया मिट्ठू बनकर झूठे वादे कर रहा है शिक्षा के नाम पर। पत्रकार महोदय, ऐसा नहीं है, आप जाकर देख लो, चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको स्कूल दिखा देता हूँ इसके बनाए हुए। इसने सफेदी करा दी है, अपना फोटो खिंचवा कर डाल दिया है। ये इसके वादे हैं। कोई भी इसका शिक्षा के नाम पर, स्कूल के नाम पर नहीं है। इसने भ्रमित किया है दिल्ली की जनता को और गरीब को और दलितों को। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ दिल्ली की रोहतास नगर विधानसभा में। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दल तमाम बड़े बड़े दावे पेश कर रहे हैं, तमाम फ्री की बातें कर रहे हैं और लुभावने वादे भी कर रहे हैं। और वहीं मैं आपको बता दूं कि 2100 रुपये की बात हो या फिर 2500 रुपये की बात हो और जहां तक कि फ्लैटों की चाबी भी देने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये दावे चुनावों से पहले क्यों नहीं आते? ये जो वादे हैं चुनावों में ही क्यों किए जाते हैं? और यदि फ्री योजनाओं की बात करें तो जो गरीब तबके का समाज है, शोषित समाज है, उसका विकास कहाँ तक हुआ है? किसी भी बस्ती में किसी इंसान की ज़रूरतें, शिक्षा, चिकित्सा और तमाम वहाँ की जो फैसिलिटी है, पानी है, बिजली है, ये होनी चाहिए। लेकिन ये सुविधाएं कहाँ तक पहुँची, मैं बात करता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? पत्रकार महोदय नरेश आर्य पांचाल। जी। यदि मैं दिल्ली की बात करूं, यहीं पर रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूं। 10 साल से केजरीवाल सरकार है और यदि उससे पहले की जाए तो कांग्रेस की सरकार रही है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। लेकिन यदि इस 10 साल की सरकार की बात की जाए तो क्या लगता है आपको कि दिल्ली का विकास हुआ है? अगर आप पिछले 10 वर्षों की बात करें केजरीवाल सरकार की, केजरीवाल जी जो अपने वादे करके आए थे, झूठे वादे निकले हुए, बिल्कुल ज़मीन पे भी कहीं नहीं मिले और उसने विकास की बजाय अपना और अपनी पार्टी का विकास किया है। उसी की देन है कि उसकी कैबिनेट के 4 से 6 मंत्री जेल गए हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। स्वयं केजरीवाल जी भी शराब घोटाले में लिप्त है, जो जेल से बाहर आए हैं चुनाव के मौके पे। केजरीवाल जी ने झूठ की राजनीति की है और जो गरीब तबका है, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज है, उसको केवल अपना वोट बैंक समझकर झूठे वादे करके गुमराह किया है और उनको भड़का लेता है। उसके झांसे में आने के कारण उनका विकास ना करके आम आदमी पार्टी ने अपना विकास करा। लेकिन दिल्ली की जनता अब के बहुत ही जागरूक हो चुकी है। झूठे वादे कर कर सत्ता में आना ये भी बहुत बड़ा नुकसानदायक है, कोई भी राजनीतिक दल हो। आप कह रहे हैं कि भाई झूठे वादे निकले, लेकिन तमाम इसको शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया, स्कूल खुलवाए हैं दिल्ली में। शिक्षा के नाम पर पहले भी कह चुके हैं, बहुत घोटाले किए हैं शिक्षा, चिकित्सा में। इस एमसीडी के बहुत घोटाले हैं इसके, और शिक्षा में बोलता है कि मैंने वर्ल्ड क्लास करा दिए, लेकिन वर्ल्ड क्लास नहीं है। वे कोई भी स्कूल इसका ऐसा नहीं है केजरीवाल जी का जो वर्ल्ड क्लास की उसमें आता है। इसने एक भी स्कूल ऐसा नहीं बना है, पिछले सरकारों के ही जो चले आ रहे थे उन्हीं के आधार पे इसने काम किया है और अपने मुया मिट्ठू बनकर झूठे वादे कर रहा है शिक्षा के नाम पर। इसने एक वादा किया है कि मैं इतने दलित समाज के लोगों को विदेश में पढ़ाई कराई है, लेकिन नाम के है, दिखावे में कुछ नहीं है। कोई भी धरातल पे ऐसा नहीं है जो इसने कोई भी बाहर भेजा हो। झूठे वादा करता है, इसके पास कुछ नहीं है। स्कूलों की हालत तो इतनी अच्छी है कि जो प्राइवेट वाले हैं वो भी अपने उनके बच्चों के एडमिशन उन्होंने कराए हैं स्कूलों में, सरकारी में। पत्रकार महोदय, ऐसा नहीं है, आप जाकर देख लो, चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको स्कूल दिखा देता हूँ इसके बनाए हुए। इसने सफेदी करा दी है, अपना फोटो खिंचवा कर डाल दिया है। ये इसके वादे हैं। कोई भी इसका शिक्षा के नाम पर, स्कूल के नाम पर नहीं है। इसने भ्रमित किया है दिल्ली की जनता को और गरीब को और दलितों को। कोई भी इसकी राजनीति ऐसी नहीं है, झूठ पर राजनीति आधारित है। और अभी भी वादे कर रहे हैं कि भाई जो जैसे कि अगर बाहर रह के पढ़ाई करना चाहता है, विदेशों में जाना चाहता है, कॉलेज के बाद जो
बड़े स्तर की पढ़ाई होती है जैसे ग्रेजुएशन वगैरह, तो उनके लिए तमाम फ्री दिया जाएगा, अभी फिर से वादे कर रहे हैं। जब ये पिछले 10 वर्ष में सत्ता में आए थे, ये वादे इसने जमीन पे क्यों नहीं उतारे, तभी क्यों नहीं लागू किया? जब ही अपना एक कार्यक्रम बनाता और सभी दलितों के, SC ST पिछड़ों के बच्चों का एक पैनल बनाता और उनको विदेश भिजवाता, तब ज्यादा अच्छा था। आज अपने चुनाव प्रचार में उनको सभी को दिखाता कि मैंने इतने लड़के भेजे, 1000 2000 100 बच्चे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आज चुनावी मुद्दा है इसका, झूठ का मुद्दा है, कोई किसी को नहीं कर रहा है। ये सब यहाँ तक सीमित है, वोट लेने का और जनता को गुमराह करने का काम है। शिक्षा के नाम पर पीने का पानी तो साफ दे रहे हैं दिल्ली को। पीने का पानी अभी कहीं भी कोई पानी नहीं दिया है, चाहे जमुना जी का मामला हो, चाहे MCD में पानी का मामला हो, सब में खराब पानी आ रहा है। लोग दूषित पानी के लिए मजबूर है दिल्ली में केजरीवाल सरकार के कारण। जी जी जी। और वो बिजली की बात करते हैं, सब दिल्ली को साफ सुथरा रखने की बात करते हैं। साफ सुथरा और बिजली की बात करता है यूनिट की, उसमें भी भारी भारी बिल आए हुए हैं। गुमराह किया है इसने दिल्ली की जनता को, लेकिन इसका कहीं भी कुछ नहीं, धरातल पर कोई भी काम नहीं है। अब की बार इससे बहुत ही नाराज है दिल्ली की जनता। स्कूलों की जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी फीस तो फ्री होती होगी, माफ होती होगी। ये फीस केजरीवाल ने, कोई सरकार ने नहीं की है। ये संविधान की देन है कि शिक्षा और चिकित्सा फ्री है, इसकी कोई भी देन नहीं है। ये तो अपना ढोल पीटता है बड़े बड़े कि मैं झूठे वादे करके ढोल पीट रहा है, इसका कोई देन नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिएगा जिस तरह से बड़े बड़े दावे, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि चिकित्सा और शिक्षा ये फ्री होनी चाहिए, पब्लिक को मिलनी चाहिए, बड़े बड़े दावे भी करते हैं, लेकिन जैसे कि अभी आपने सुना था कि कितनी फ्री योजनाओं और कितना समाज के लिए वरदान हुई हैं या फिर अभिशाप साबित हुई हैं। देखिए आपने खुद सुना था ये सच्चाई। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।